ओम शांति। आज 9 अगस्त 2020 में बाप दादा की अव्यक्त मुरली है और आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह है। बाबा जो ड्रामानुसार अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए ये नॉलेज है ना, ये समझ, ये ज्ञान, इस पढ़ाई को स्टार्ट करवाए हैं, तो बाबा कहते हैं कि इसका जो मुख्य फाउंडेशन है वो स्नेह है। स्नेह मतलब प्यार, एफेक्शन, है ना। तो आज बाप दादा अपने जो श्रेष्ठ आत्माओं की रचना है उनको देखकर हर्षित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना ये सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है और पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे, है ना। द्वापर में क्या होगा? द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे, है ना। और इस समय क्या है हम? इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं हैं। और सतयुग में क्या होंगे? सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं। और द्वापर से अब कलयुग अंत तक क्या है? पूज्य आत्माएं। सो ओवरऑल प्यार की जो एक शैडो है, प्यार का हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा बना रहा है और तीनों में से श्रेष्ठ हो तो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण, सो फरिश्ता आत्माएं, इस समय की श्रेष्ठता, जो इस समय की विशेषता है, इस समय की श्रेष्ठता है, उसके आधार पर सारा कल्प ही श्रेष्ठ रहते हैं, है ना। बाबा ने कई बार मुरलियों में हमें ये चीज बताई है कि ये जो ब्राह्मण जीवन है ये डायमंड एज है ना। देख रहे हो ना कि लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं, है ना, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। और जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं, समझते हैं कि स्टैच्यू है ना। अंदर से जानते हैं कि पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, लेकिन फिर भी कितने एलिवेटेड इमोशंस के साथ पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। और आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है ना। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। अच्छा, अब ज्यादा मंदिर भी भारत में ही बनाते हैं, है ना। तो इतना इंडिया को क्यों प्रिविलेज, भारत को इतना ज्यादा क्यों एक अलग कल्चर प्राप्त है? तो ये नशा तो है ना कि हम पूज्य आत्माएं हैं। ये क्वेश्चन है बाबा का, ये नशा है ना कि हम पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए हम क्या हैं? चारों ओर विश्व में बिखरे हुए हैं। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गया, लेकिन किस लिए गए हैं, है ना। इस समय सेवा का संस्कार और स्नेह के संस्कार हैं, तो सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई सुनेगा नहीं। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, है ना। इसने श्रेष्ठ आत्मा बना दिया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप क्या हुआ? स्नेह, है ना। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज ही स्पष्ट होती जाती है। तो जो स्नेह में नहीं आता वो सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, इसमें ज्यादा चली जाती है ना। व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू से कि अगर हमने अपने किसी भी कार्य को प्यार से नहीं किया, है ना, कोई भी एफर्ट अगर प्यार और मोहब्बत से, इंटरेस्ट से, है ना, खुशी से, एक्साइटमेंट से नहीं किया तो वो डल एंड बोरिंग बन जाएगा, है ना। फिर कंफ्यूज होते रहेंगे क्यों, क्या, आदि आदि की बातों में, है ना। तो यही बाबा कह रहा है कि इसलिए प्यार का जो फाउंडेशन है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा,
तो बाबा ने क्या क्या क्यों आदि आदि इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा चलती है। और जब स्नेह में लवलीन हो जाते हैं तब क्या होता है कि स्नेह के कारण बाप का हर बोल फिर स्नेही लगता है ना। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्या करेगा, क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे, है ना। कोई सवाल भी पुट करेंगे तो समझने के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट को अगर किसी स्ट्रीम में किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए स्टूडेंट को बोलना नहीं पड़ता है, वो नेचुरली इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपन्स इन द स्पिरिचुअल नॉलेज। इस रूहानी पढ़ाई में भी एग्जैक्टली सेम रूल अप्लाई होगा। बाबा कहता है अनुभवी है ना हम सब, जो प्यार में खो जाते हैं, तो जिससे प्यार है उसको वो जो बोलेगा उनको वो प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार क्या है, स्नेह, है ना। और बाप भी तो सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं ना, है ना। स्नेह से बुलाते हैं और स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का यानी ये जो ब्राह्मण जन्म है इसका फाउंडेशन ही प्यार है, स्नेह है, रूहानी स्नेह, है ना। अच्छा, और स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात लगेगी नहीं, आज सच मुश्किल, है ना। वो स्नेह के कारण उमंग उत्साह अंदर जरूर रहेगा, है ना। और जो भी श्रीमत बाप की है कि हमें करना ही है, ये फीलिंग रहेगी। देखेंगे करेंगे, ये स्नेही के लक्षण तो नहीं हो सकते, है ना। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना है, ये स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति होगी ना कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज फॉर मी, मुझे कहा बाबा ने। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, है ना। मुरली सुन हम रहे हैं लेकिन मन में ये नहीं रहेगा, स्मृति में ये नहीं रहेगी कि सबके लिए है। दिस लव लेटर बिलोंग्स टू मी। बाबा का ये जो मुरली है ये एक लव लेटर की तरह, एंड दिस लव लेटर बिलोंग्स टू मी, है ना। अच्छा, बाबा ने ये भी कहा, देखिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, स्नेही वाले जो बच्चे हैं वो हलचल वाले नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं हो सकता। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है ना। स्नेही आत्माएं भी क्या होंगी, वो सदा बड़े दिल वाली होती हैं, छोटी दिल वाली नहीं होते। वो तो थोड़ी थोड़ी बात में मूंझते रहते हैं, है ना। छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी और बड़ी दिल वालों के लिए जो बड़ी बात है वो छोटी हो जाएगी, है ना। और डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हैं ना, बाबा हमेशा कहते हैं। और बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं, पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप क्या कहते हैं कि आओ, आ मेरे, आ मेरे, अमेरिका आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। तो ये विशेषता है ना, मतलब बाबा के लिए मेरापन है, मेरापन और किसी चीज के लिए नहीं, है ना। अच्छा, वृक्ष के चित्र में जो आदि से विशेषता शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है ना, और जब से स्थापना हुई तो अमेरिका को बाप ने याद जरूर किया, तो विशेष पाठ तो हो गया। जैसे कि एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है तो दूसरी क्या विशेषता है? देखो, विशेषताएं तो स्थान की हैं, लेकिन अमेरिका की विशेषता ये भी है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा हैं और दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहीं पर है। तो एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। तो वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहां से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद हो जाएगा, है ना। वो लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। ये मिलाने की कोशिश करते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में ही तो लाना है ना, और ये हम ब्राह्मणों का ही वास्तविक कर्तव्य है। हम सब स्कैटर हो गए हैं अलग अलग रिलीजन्स में, है ना। तो ये कार्य तो विशेष करना ही है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ अमेरिका में श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज भी बुलंद हो, है ना। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे, एक साइंस का झंडा और दूसरा साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना।
जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए क्या करते हैं, झंडे लगाते हैं, है ना। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी। जैसे यहाँ के पीएम गए दूसरे कंट्री में मिलने के लिए तो मीटिंग में दिखाते हैं ना, सपोज अमेरिका गए तो अमेरिका का भी फ्लैग होगा और नरेंद्र मोदी जी के पीछे इंडिया का भी फ्लैग होगा, राइट। तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, परमात्म कार्य का भी स्वागत करे, है ना, तब कहेंगे विशेष शक्तियों की प्रत्यक्षता। अच्छा बाबा देखिए, जुबली का वर्ष है ना, तो कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ चला जाता है। अच्छा, चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे, है ना, ये गोल्डन जुबली मनाना है, आंखों में और बुद्धि में दिखाई दे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अंडरस्टैंडिंग हो। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा, बाबा का प्रश्न है कि ऐसा सितारा जो हमें चमकाना है कि लोग बुद्धि से बाप और आत्मा का जो ये परम ज्ञान है इसकी विशेषता को समझें। तो अभी जैसे विदेश में अच्छी वृद्धि तो होती रहती है और होनी भी है, तो बाप के बिछड़े हुए जो बच्चे कोने कोने में छिपे हुए हैं वो समय प्रमाण संपर्क में तो आ रहे हैं और सभी एक दो से सेवा में भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की तो मिल जाती है और ना उम्मीद में भी फिर उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। अच्छा, दुनिया वाले क्या सोचते हैं कि ये तो होना असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान। अमेरिका के लिए कह रहे कि एक तो फ्लाइट से जर्नी करके आए और दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। तो बच्चों की हिम्मत पर तो बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं और हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है ना। और ये सभी के सहयोग की विशेषता है, कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। यहाँ कोई अकेले चलने वाली जर्नी नहीं है ना, मैं करने वाली तो जर्नी है ही नहीं बाबा की। अच्छा, दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। डिटर्मिनेशन, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। आजकल देखो साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं होता। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना। अच्छा, जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वो सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी तो स्नेह हुआ ना, सीधी बात। अच्छा, बाप दादा को क्या है, बाप दादा एक बहुत विशेष बात कई बार कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो खोए हुए बच्चे हैं वो फिर आ गए। और साकार मुरलियों में तो डेली, है ना, मीठे मीठे सिकी लधे यानी लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, जो बिछड़ गए थे वो मिल गए। तो अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती। इसलिए बिछुड़ने में भी कल्याण था और मिलना तो है ही कल्याणकारी, है ना। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे हम उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और ये आश हम पूर्ण करें बाबा की, है ना, कि जितने खो गए हैं वो सब इकट्ठे हो जाए। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम आदि बनाते रहते हैं वो भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे, है ना। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वो 1 मिनट का साइलेंस का अनुभव जो है वो बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए, है ना। एक बार कोई चीज एक्सपीरियंस कर ली तो उसको अनुभव करने का मन बार बार करेगा, इफ दैट थिंग इज गुड, है ना।
अच्छा देखिए बाबा अब क्या कहते हैं, लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है, जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। और हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो कमाल करना देखो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आवाज फैलाने का साधन ही है आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। इसमें कोई बॉडी कॉन्शियसनेस की बात है ही नहीं, है ना। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण होता है ना, क्योंकि वीआईपी बने हैं तो डेफिनेटली कुछ ऐसा किया है, राइट। तो वो चीज़ इन जनरल पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करती है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे, है ना। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाएगा। और बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वही दे सकते हैं, उन्हों को तो समय ही नहीं होगा, लेकिन वो निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को फिर हो जाता है। अच्छा, फिर बाबा ने थोड़ा सा पार्टियों से बात की और कहा सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, तो ऐसा अनुभव करते हो ना, सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना, जिनका बाप से अटूट स्नेह है, वो अमर भव के वरदानी है, तो सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य में निमित्त बनते हैं तो बेफिक्र रहना ही तो विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर करना, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेव करके आगे उड़ा के ले जा रहा है, तो ये भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया तो इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई हुई है, वो क्या है कि एक शब्द ही याद करो, मेरा बाबा, बस, है ना। ये मेरा बाबा, इट शुड कम फ्रॉम हार्ट। अगर ये मेरा बाबा को रियलाइज कर रहे हैं, है ना, कि माय फादर, मेरा बाबा मतलब मेरा है, एनीथिंग विच इज माइन, उस पर क्या है, पूरी पूरी अथॉरिटी है ना। मेरा बाबा है, शिव बाबा मेरा है, तो मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिल गए। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की, और माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है, जो खजाना चाहे वो मिल सकता है। और एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है ना। तो बस बाबा बाबा कहते रहो, तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक, सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, आज का वरदान है तिलकधारी भव। तिलकधारी भव, तिलक यानी आत्मा की जो यादगार है, स्मृति है। युक्ति क्या होगी तिलकधारी बनने की, कि सोल कॉन्शियस हो जाएं। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजयी के तिलकधारी भव। अच्छा, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, यानी जिनको 100% निश्चय है ना, निश्चय कभी 99.9% भी नहीं हो सकता। बाबा पे या तो निश्चय है या तो नहीं है। एक भी संशय आ रहा है मतलब निश्चय नहीं है, बात खत्म। ड्रामा पे या तो निश्चय है या तो संशय है। एक भी बार क्यों क्या आ रहा है तो निश्चय नहीं है, वो संशय है। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। उनके निश्चय की रेखा की जो लाइन है वो बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजयी का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजधारी होंगे, तो सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही नंबर 1 भाग्य की रेखा है। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना मना, प्रसन्न चित्त रहना। ओम शांति।